जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करी कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है, क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती। अमरचंद ईनानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और दूसरा है मकबूल अहमद वर्सेस प्रताप नारायण सिंह। जहां भी लिखा हो देख लेना। मकबूल अहमद वर्सेस प्रताप नारायण सिंह। अमरचंद ईनानी है, INA, हाँ राइट अर्नब, INA, ईरानी नहीं है, ईनानी है। क्या तुम लोगों ने लिखा? तुम तो श्योर है। कितने दिनों बाद आए हो तुम आज? नालायक कहीं के। चलो देखो, ये जो दो केस लॉज है, ये एक्चुअली ये बताते हैं देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेक्शन 4 एंड 14(1). ठीक है, राइट। 1973 का बेटा, ओके। सबसे मैं लिख दे रहा हूं प्रज्ञा। 1973 सुप्रीम कोर्ट, दिस इज आई थिंक 1935 प्रीवी काउंसिल, राइट। 4 है, ओके ओके, 34 प्रीवी काउंसिल, ठीक है, सेम थिंग। चलो राइट, ये बताते हैं कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेक्शन 4 एंड 41। मतलब कि ऐसा नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट है, इस केस में अलेज किया गया था कि कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। चलो, सेक्शन 4 याद है। व्हेन द सूट अपीयर एप्लीकेशन इज फाइल्ड ऑन द डे व्हेन द प्रेस्क्राइब पीरियड एक्सपायर्स ऑन द डे व्हेन द कोर्ट इज क्लोज्ड, ठीक है। तो आपको क्या होगा? यू विल बी अलाउड टू फाइल द सूट अपीयर एप्लीकेशन ऑन द डे व्हेन द कोर्ट रीओपन्स, ठीक है। तो याद रखना कि सेक्शन 4 में मैंने पहले भी कहा था, इट इज नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रेस्क्राइब पीरियड, क्योंकि प्रेस्क्राइब पीरियड तो आपका ऑलरेडी मेंशन्ड है, मतलब आपको एग्जेम्पशन एक्सेप्शन सब कुछ मिल चुका है, ठीक है। वो बताता है कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर द पार्टी टू फाइल द एप्लीकेशन और सूट ऑन द डे व्हेन द कोर्ट इज क्लोज। तो आपको एक दिन और दे दिया जा रहा है, बट दैट इज नॉट एक्सटेंशन ऑफ द प्रेस्क्राइब पीरियड, ठीक है। हाँ, लेक्स कोजिट नॉन इम्पॉसिबल। या अब देखो, याद रखना कि नॉट ओनली इन सेक्शन 14(1) में क्या है, इफ यू फाइल द सूट इन द रॉन्ग कोर्ट, आपको वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा जो कि आपने यहां पर वेस्ट किया है, ठीक है। आपको गुड फेथ वगैरह शो करना पड़ता है। अब देखो, इन दोनों केसेस में क्या हुआ था कि सपोज A had a cause of action against B and this is the prescribed period. Prescribed period मतलब सारी कैलकुलेशन हो चुकी है, ठीक है। अब they wanted to file the suit on the last day, but on the last day the court was closed, ठीक है। अब यहां पर when the court reopens, they go to file the suit, but actually प्रॉब्लम ये थी कि कोर्ट रीओपेंड, बट दिस वॉज द रॉन्ग कोर्ट, मतलब द कोर्ट डिड नॉट हैव जुरिसडिक्शन, ठीक है। तो ये लोग क्या किया, प्रेस्क्राइब पीरियड में लास्ट डे कोर्ट वॉज क्लोज्ड, तो इन लोगों ने कहा कि व्हेनेवर द कोर्ट रीओपेंस वी आर गोइंग टू फाइल द सूट, बट ऑन द लास्ट डे, सॉरी, व्हेन द कोर्ट रीओपेंड, उन लोगों ने फाइल तो किया, बट द प्रॉब्लम वॉज दैट इट वॉज द रॉन्ग कोर्ट। अब कोर्ट को तुरंत तो नहीं रियलाइज होगा, कोर्ट ने यहां कहीं जाकर के बोला आई डोंट हैव जुरिसडिक्शन, आई डोंट हैव जुरिसडिक्शन, ठीक है। और उसने रिटर्न के लिए ऑर्डर कर दिया कि भाई मेरे पास से ले जाओ, ठीक है। हाँ, वही चीज अमरीश। नाउ दे गो टू द प्रॉपर कोर्ट। प्रॉपर कोर्ट का मतलब है जुरिसडिक्शन वाली कोर्ट, बट प्रॉपर कोर्ट जो है बोलती है द सूट इज बार्ड बाय लिमिटेशन, ठीक है। बोलते हैं द सूट इज बार्ड बाय लिमिटेशन। तो यहां पर पार्टी जो थी ए, ही सेज कि सेक्शन 14(1) सेज कि जितना भी टाइम मैंने रॉन्ग कोर्ट में स्पेंड किया है, आई कैन हैव दैट टाइम एक्सक्लूडेड, राइट। तुम लोग को दिख रहा है कि कैसे 4 और 14 दोनों एक जगह ओवरलैप कर रहा है जाकर के,
ठीक है, देखो मैं दोबारा बता रहा हूं. A filed a suit, so A had a cause of action. On the last day of the prescribed period, the court was closed. ठीक है, कोर्ट जब रीओपन होती है तो वो फाइल करता है सूट, लेकिन वो एक्चुअली रॉन्ग कोर्ट होती है. ठीक है, बाद में कोर्ट को रियलाइज होता है कि आई डोंट हैव जुरिडिक्शन, तो कोर्ट रिटर्न कर देती है. जब प्रॉपर कोर्ट पे जाते हैं तो प्रॉपर कोर्ट कहती है कि द सूट इज बार्ड बाय लिमिटेशन. दे क्लेम द एग्जेम्पशन कि ये वाला टाइम पीरियड हम लोग को एक्सक्लूड करिए. ठीक है, बट वहां पर प्रॉपर कोर्ट जो है वो रिफ्यूज कर देती है कि हम आपका टाइम पीरियड एक्सक्लूड नहीं करेंगे. राइट, एंड बोलती है कि हमारा द सूट इज बार्ड बाय लिमिटेशन. प्रॉपर कोर्ट का यहां पर यह कहना था कि जो भी आपको एक्सक्लूजन चाहिए वो प्रेस्क्राइब पीरियड के बाद का टाइम पीरियड हम लोग कभी एक्सक्लूड नहीं करते. वो किसके अंदर होना चाहिए, इसके अंदर का जो टाइम पीरियड है वही एक्सक्लूड होगा, उसके बाहर का टाइम पीरियड हम लोग कभी एक्सक्लूड नहीं करते. अगर प्रेस्क्राइब पीरियड ओवर हो गया, अच्छा हम लोग टर्म यूज कर रहे हैं, अगर प्रेस्क्राइब पीरियड मतलब आपको जो भी एग्जाम्पशन एक्सेप्शन मिलनी थी सारी मिल चुकी है, उसके बाद अगर आप कहोगे कोई टाइम पीरियड एक्सक्लूड करने के लिए तो हम लोग एक्सक्लूड नहीं करेंगे. ठीक है, तो पहली चीज प्रॉपर कोर्ट ने कहा कि आप सेक्शन 14(1) का यहां पर एग्जाम्पशन नहीं ले सकते हो, बिकॉज 14(1) के लिए टाइम पीरियड एक्सक्लूड होने वाला है. अभी हम लोगों ने क्या देखा था, कहां से 14(1) के लिए जो एक्सक्लूजन हम लोग लेते हैं वो टाइम पीरियड कहां होता है, विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन होता है. और ये लोग कौन सा कह रहे हैं लेने के लिए, आफ्टर द प्रेस्क्राइब पीरियड. ठीक है, तो कोर्ट ने वहां पर साफ साफ मना कर दिया कि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे. ठीक है, और एक बात और याद रखना कि ये जो हमारा सेक्शन 4 है उसमें इंप्लाइड चीज क्या है, वहां पर एक्सप्रेसली नहीं लिखा है. इंप्लाइड है कि ये जो कोर्ट रीओपन्स वाला हम लोग कहते हैं कि यू कैन फाइल सूट व्हेनेवर द कोर्ट रीओपन्स, इसका इंप्लिसिट है या इंप्लाइड है कि दिस विल बी द प्रॉपर कोर्ट, दिस विल बी द प्रॉपर कोर्ट. तो यहां पर सेक्शन 4 और 14 के वजह से कोर्ट ने मना कर दिया, बोला कि पहली बात जो भी पीरियड एक्सक्लूड होना चाहिए वो विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन आपका अराइज होता है, और ये तो आपका प्रेस्क्राइब पीरियड वैसे एक्सपायर्ड है तो हम लोग एक्सक्लूजन आपको नहीं दे सकते. और वैसे भी जो सेक्शन 4 का आपका लास्ट डे वाला जो कंटेंशन था वो भी नहीं हम लोग दे सकते, बिकॉज सेक्शन 4 में इंप्लाइड है इट मस्ट बी द प्रॉपर कोर्ट. ठीक है, चलो एक काम करो, जरा इसे लिखो तो. दो पॉइंट्स में लिखना. It was held that, number 1, it was held that such a suit, okay, it was held that such a suit will be barred by limitation, that such a suit will be barred by limitation as it is implicit, as it is implicit in section 4, implicit in section 4, that the suit shall be filed, that the suit shall be filed upon reopening, upon reopening of the court, upon reopening of the court in the proper court, in the proper court. तो सेक्शन 4 में there is no explicit version, वहां पर कोर्ट ने बोला implied है कि वो प्रॉपर कोर्ट होनी चाहिए. ठीक है, सेकंड. नंबर 2 लिखो. If anyone has to obtain, if anyone has to obtain an exclusion under section 14(1), under section 14(1) or any other provision, or any other provision, then the period that has to be excluded, should have commenced from within the period of limitation,
फ्रॉम विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। जैसे देखो ये वाला यहां पर जो एक्सक्लूजन हम लोग दे रहे हैं यहां पर, वो टाइम पीरियड कहां से स्टार्ट हो रहा है? विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। ठीक है, अगर मान लो कि प्रेस्क्राइब पीरियड के बाद आपको मतलब अगर आपको मिल गया और आप यहां आकर के फाइल करते तो वो सूट तो वैसे ही बार होता। किसी भी प्रोविजन में जो भी आपको एक्सक्लूजन लेना है, देखो इसमें लिखवाया मैंने कि अंडर 14(1) और एनी अदर प्रोविजन लिखवाया देखो, तो वो टाइम पीरियड कहां से स्टार्ट होना चाहिए? पीरियड ऑफ लिमिटेशन के अंदर ही स्टार्ट होना चाहिए हमेशा। अगर बाद में हुआ है तो वो वैसे ही आफ्टर द प्रेस्क्राइब पीरियड है। ठीक है, और दूसरी चीज की सेक्शन 4 इज ओनली व्हेन अप्लाई, उसमें इंप्लाइड चीज क्या है? इट शुड बी द प्रॉपर कोड। ठीक है, चलो ये टाइमलाइन एक बार बता दे रहा फिर से। देखो अगर रॉन्ग कोड नहीं होती तो कोड रिटर्न क्यों करती? फिर तो ये सिचुएशन ही नहीं आती। वही नहीं, वही मैं कह रहा हूं ना कि ये सिचुएशन जो आई है वो रॉन्ग कोड की वजह से ही आई है, और सेक्शन 4 में इंप्लाइड है कि वो करेक्ट या प्रॉपर कोड होनी चाहिए थी। ठीक है, ओके देखो, सो ए हैड अ कॉज ऑफ एक्शन अगेंस्ट बी। मैं दोबारा बता रहा हूं सभ्यता। प्रॉपर जो प्रेस्क्राइब पीरियड था, on the last day of the prescribed period the court was closed, so the party filed the suit when the court reopened, but it was the wrong court. That means the court did not have jurisdiction. कोर्ट को बाद में रियलाइज होता है आई डोंट हैव जुरिस्डिक्शन एंड द कोर्ट ऑर्डर्स रिटर्न ऑफ प्लेंट। ठीक है, जब ये प्रॉपर कोर्ट में जाते हैं तो प्रॉपर कोर्ट कहती है द सूट इज बार्ड बाय लिमिटेशन। व्हाई? बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। पहला, जो एग्जेम्पशन आप 14(1) की क्लेम कर सकते हो वो यहां पर नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है दिस इज आफ्टर द प्रेस्क्राइब पीरियड, और वो कहां से स्टार्ट होना चाहिए था? विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, वहां से स्टार्ट होना चाहिए था, तब आपको ये एक्सक्लूजन मिलती है। अच्छा, सेक्शन 3 क्या कहता है? एक बार सेक्शन 3 पे जाओ। सेक्शन 3 एक बार जाओ कि एक बार उसे 3(1) एक बार पढ़ो बेटा, मुझे पता है 3 इज बार ऑफ लिमिटेशन। अगर प्रेस्क्राइब पीरियड के बाद आप कोई सूट फाइल करते हो तो वो क्या होगा? बार्ड हो जाएगा, राइट? इट शैल बी डिसमिस्ड। तो यहां पर आप प्रेस्क्राइब पीरियड के बाद जो है एग्जेम्पशन लेना चाह रहे हो वो नहीं मिलेगी आपको एग्जेम्पशन। ठीक है, चलो राइट, चलो कम बैक टू 14(1), वापस आओ। Subscribe for more content.